आप सभी को जय मसीह की। आज के हमारे ऑनलाइन आत्मिक विचार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम आराधना में जाने से पहले एक वचन को निकालेंगे। यहेजकेल उसके 36 अध्याय 24 से 27 हम पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़काऊंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। परमेश्वर का वचन हमको ये उत्साहित करता है कि परमेश्वर हमारे मन में, हमारे जीवन में नई आत्मा देंगे और हमको परमेश्वर की आराधना करना है, क्योंकि परमेश्वर ने इस वचन से हमको ये उत्साहित किए हैं कि मैं तुमको नया मन दूंगा, नया हृदय दूंगा ताकि तुम मेरी आराधना करोगे। आइए हम आराधना में जाने के लिए तैयार हैं, अपने मन को तैयार करें। सच में अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद नहीं उठा पाते हैं, इस वचन को लें, मनन करें ताकि हम परमेश्वर की आराधना करें। आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं ये समय जो आपने हमको दिया है इस ऑनलाइन के माध्यम से। प्रभु, इस सभा में जितने लोग भी जुड़े हैं प्रभु, उन सभी को तू आशीष दे, अनुग्रह कर। परमेश्वर, तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ हम करने वाले हो सके। प्रभु धन्यवाद करते, आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर में आप सबका स्वागत है। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। यीशु के भवन में आनंद की भरपूरी होती है। हालेलुया। तो आइए हमारे साथ इस गीत को गाएंगे, जय जयकार करेंगे और इस जीवन में जो यीशु ने हमारे लिए काम किया उसको आनंदित बनाएंगे। हालेलुया, आमीन। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संग
संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि 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 यीशु में संतुष्टि बोलो भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी 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 आनंद की भरपूरी बोलो संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि 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 यीशु में संतुष्टि ओ मेरा प्यारा उमड़ उमड़ के भरे ओ मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है यीशु तू संग तो यीशु तू संग तो यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है ताली बजाकर उसकी आराधना करेंगे हालेलुया धन्यवाद आराधना दल जो आपने हमारे बीच में आज आराधना में अगुवाई किया और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आज आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव किया होगा। और अब हमारे बीच में पास्टर अरुण आएंगे जो हमें सूचनाओं को देने में मदद करेंगे। ये समय है सूचनाओं का। इस सप्ताह का सूचना इस प्रकार से है। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में हमारे ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च की आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भारत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भारत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। निमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे निमका क्षेत्र में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे सेक्टर 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्र के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर भागी हों। हर रविवार को सुबह 11 बजे ऑनलाइन आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। अगर किसी कारणवश आप चर्च नहीं आ पाते हैं तो आप इसके माध्यम से जरूर जुड़ें। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे हमारे मुख्य कलीसिया भवन सेक्टर 21C में शुक्रवार की प्रार्थना सभा होती है। ये सभा ऑनलाइन के माध्यम से भी होती है। आप इसमें अवश्य जुड़ें। हर रोज पासवान का दल और प्रार्थना का दल आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आप में से किसी के पास भी कोई भी प्रार्थना विषय है तो आप जरूर दिए गए नंबर पर आप SMS या व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए भी प्रार्थना कर सके। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। धन्यवाद पास्टर अरुण जो आपने हमें सूचनाओं को देने में मदद किया और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सूचनाओं को विस्तार पूर्वक सुना होगा। ये समय है परमेश्वर को भेंट और दशवांश देने का और पास्टर अरुण आएंगे जो हमें परमेश्वर के वचनों से बताएंगे कि हमें किस प्रकार भेंट और दशवांश को देना है। ये समय है भेंट और दशमांश देने के लिए। और सच में ये समय जब आता है तो लोगों के चेहरे में उदासी छा जाती है। लेकिन हम बाइबल में से मलाकी के पुस्तक उसके 3 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का ये आज्ञा है, जब हम दशमांश और अपने भेंट को जब देते हैं, परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, परमेश्वर किस प्रकार हमारे कामों में, हमारे जीवन में आशीष को उंडेलते हैं। वो कहते हैं
परमेश्वर कहते हैं कि मैं स्वर्ग की द्वार आपके लिए खोलूंगा और वो परंपर आशीष को दूंगा कि नहीं, आप परख कर देखो। ये परमेश्वर कहते हैं परखो, मुझे परखो, भेंट और दशमांश देख कर परखो। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, अगर आप आपके जीवन में आशीष को पाना चाहते हैं और सच में आर्थिक जीवन में आप उन्नति करना चाहते हैं, जो आर्थिक उन्नति परमेश्वर देते हैं, उस परमेश्वर को परख कर देखें, जैसे वो कहते हैं वचन में और वो पूरा भी करते हैं। तो आइए इस समय अपने जीवन को तैयार करें भेंट और दशमांश के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग पिता, परमेश्वर पिता, फिर से हम धन्यवाद करते हैं जो इस समय प्रभु आपने अवसर को दिया है ताकि हम आपके राज्य में भेंट और अपने दशमांश को प्रभु हम दे सके। तो हमको इतना सामर्थ को दिया है ताकि हम प्रभु आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम अपने जो भेंट और दशमांश को हम दे सके। परमेश्वर पिता प्रभु, जितने लोग इस सभा में जुड़े हैं और जो भेंट और दशमांश को दे रहे हैं, उनके जीवन में तेरे आशीष को मांगते हैं परमेश्वर। उनके परिवार में, उनके कामों में तू आशीष को देना। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके और बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से भी अपने भेंट और दशमांश को भेज सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना दशमांश उस भेंट को दिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो जो स्क्रीन पर डिटेल आ रहा है उसके माध्यम से आप अपना भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। अब ये समय है परमेश्वर के वचनों को सुनने का और हमारे बीच में पास्टर आदित्य आएंगे तो मैं परमेश्वर के वचनों से उत्साहित करेंगे। जय मसीह की आज के आत्मिक विचार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और ये अच्छा समय है कि हम परमेश्वर के वचन को कुछ समय मनन करें। आइए मेरे साथ निकालिए यशायाह का किताब 66 अध्याय और पहला पद। आइए हम मिलकर पढ़ते हैं। यहोवा यो कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे लिए कौन सा स्थान बनाओगे और परमेश्वर का विश्राम करने का स्थान क्या होगा। हम परमेश्वर के लिए कैसा भवन को बनाएं। और कई बार हम ये सोचते हैं परमेश्वर मिलेगा कहाँ। हम सब लोग जब परमेश्वर मिलेगा करके हम देखते हैं, हम सब स्वर्ग की ओर देखते हैं, लेकिन बाइबल कुछ ऐसे जगह के विषय में बताती है जहां परमेश्वर विराजमान होता है। पहली बात हम देखेंगे, परमेश्वर पवित्रता में आते हैं। परमेश्वर का जो स्थान है वो पवित्रता है और परमेश्वर पवित्रता में विराजमान होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाहट दिया और मूसा को उस कटीली झाड़ी में से बुलाया तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, यहाँ मत आओ और अपने पांव की जूतियों को निकालो क्योंकि ये स्थान पवित्र है। तो आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, अगर परमेश्वर को ढूंढना है तो आप परमेश्वर को पवित्रता में ढूंढ सकते हैं। जहां पवित्रता है वहां परमेश्वर का वास है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि परमेश्वर और तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है। तो इन बातों को हमें समझना है। जैसे हम कई बार सोचते हैं कि हमें परमेश्वर कहाँ मिलेगा, तो परमेश्वर पवित्रता में मिलेगा। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को कहा, अपने पांव की जूतियों को उतार दो क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र है और जहां पवित्रता है वहां परमेश्वर है। इसलिए अपने जीवन को, अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को, अपने शरीर को पवित्र बनाकर रखे। इसलिए बाइबल बताती है, रोमियो का किताब में लिखा है कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ कर बलिदान चढ़ाओ। तो परमेश्वर पवित्रता पर विराजमान होता है। दूसरी बात, और कहां हम परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं, तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपका मेरा मन, आपका मेरा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है, कुरिन्थियों में लिखा है। इसलिए आपको परमेश्वर को ढूंढना है तो किसी ऐसे स्थानों में नहीं, लेकिन अपने जीवन में परमेश्वर को ढूंढिए क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य के हाथ से बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर जिनको बनाया है, आपको और हमको, जिनके नथनों में जीवन का श्वास दिया है, आपको हमको, जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से
इस पृथ्वी के मिट्टी में से बनाया है, परमेश्वर उनके अंदर विराजमान होता है। तो परमेश्वर को ढूंढना है तो अपने अंदर ढूंढिए। तीसरी बात, और हम परमेश्वर को कहाँ ढूंढ सकते हैं? बाइबल बताती है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर संगति में होता है। जहां प्रभु के लोग संगति करते हैं वहां परमेश्वर विराजमान होता है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करूंगा, जब आप एक दूसरे से मिले तो पवित्रता के साथ मिले। आप क्या बोलते हैं उस समय परमेश्वर सुनेगा, क्योंकि बाइबल बताती है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, तो हमें इकट्ठा होना है प्रभु के नाम से। तो परमेश्वर पवित्रता में मिलता है, परमेश्वर हमारे शरीर में मिलेगा, हमारे मन में मिलेगा, और परमेश्वर संगति में मिलेगा। अगर इन चीजों को आप समझ पाएंगे तो परमेश्वर को किसी ऐसे स्थान में नहीं ढूंढेंगे। अगर परमेश्वर को ढूंढना है तो पवित्रता में ढूंढिए। अगर परमेश्वर को ढूंढना है खुद के अंदर ढूंढिए। परमेश्वर को ढूंढना है तो संगति में ढूंढिए। परमेश्वर वहीं विराजमान होता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम मेरे लिए क्या स्थान बनाओगे, मेरे लिए कौन सा भवन होगा? परमेश्वर कहता है स्वर्ग उनका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पांव की चौकी। हम क्या बना सकते हैं, कौन सा भवन बना सकते हैं? लेकिन परमेश्वर को ढूंढना है तो पवित्रता में ढूंढिए। परमेश्वर को ढूंढना है खुद के अंदर ढूंढिए। परमेश्वर को ढूंढना है तो परमेश्वर के लोगों के बीच में ढूंढिए। परमेश्वर वहां विराजमान होता है और परमेश्वर आपको वहां मिलेगा। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप इस आत्मिक विचार में हमारे साथ जुड़े। हम फिर से मिलेंगे अगले सप्ताह एक नए विचार के साथ, प्रभु के अलग दास के साथ। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, जब हम आपको ढूंढे तो पवित्रता में ढूंढे प्रभु, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर आप पवित्रता में विराजमान होते हैं प्रभु। जब हम आपको ढूंढे खुद के अंदर ढूंढे, क्योंकि आपने कहा प्रभु आप किसी परमेश्वर मनुष्य के द्वारा बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहते, लेकिन आपने खुद कहा परमेश्वर तुम पवित्र आत्मा के मंदिर। हम अपने जीवन में आपको ढूंढे परमेश्वर पिता। आपने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप प्रभु हमारे संगति में होते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जितने लोग आपके वचन को सुने, आपके वचन को मनन किए, उन सबके जीवन में कार्य कर। धन्यवाद करते, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।